हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का गणित, जिसमें प्रश्नावली आज हम स्टार्ट करेंगे 4E। ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले कौन कौन से फॉर्मूले काम आएंगे वो चीज़ हम देख लेते हैं। ये देखो, हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0। ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे रखा होगा आपको, द्विघात समीकरण का कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें हमें क्या करना है, श्रीधराचार्य, इसको हम विधि बोल सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, द्विघात फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो इसका उपयोग करना है और द्विघात समीकरण के हमको मूल निकालने हैं। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या है, देखो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। ठीक है ना। इसमें देखो एक ये आ रहा है, चलो दोबारा समझ लेते हैं। देखो -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। अब देखो a b c हमारे कहाँ से आएंगे, देखो a यहाँ से आएगा, b यहाँ से आएगा और c यहाँ से आएगा, सब यहीं रहेंगे। बस हमको फॉर्मूला में इनके मान पुट करने हैं और हमें इसका आंसर निकालना है। इसी में देखो एक चीज़ दे रखी है b² - 4ac। देखो b² - 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, विविक्त कर बोलते हैं, इंग्लिश में कहें तो डिस्क्रिमिनेंट। और इसको कैसे शो करते हैं, हम d से शो करते हैं। ठीक है ना, कैपिटल D से। इसके बाद क्या होता है, अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। मतलब लक्षण का मतलब क्या होता है, मूल वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, समान है, असमान है, परिमेय है, अपरिमेय है। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण के लक्षण होते हैं। इनके बारे में देखेंगे हम कैसे पहचान करते हैं। इनकी पहचान करने का तरीका क्या है। सबसे पहले कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा होगा तो सबसे पहले उसका मान निकालेंगे हम b² - 4ac। क्या निकालेंगे, b² - 4ac, यानी कि विविक्त कर का मान निकालेंगे। ठीक है ना। मान निकालने के बाद हम उसकी तुलना करेंगे 0 से। कैसे करेंगे, 0 से तुलना करेंगे। अगर b² - 4ac यानी कि विविक्त कर 0 से बड़ा है, ठीक है ना, तो उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है ना। अगर b² - 4ac बराबर 0 है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है ना। अगर उसका मान यानी कि b² - 4ac का मान 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक और कैसे होंगे, असमान होंगे। इसमें आप एक चीज़ देख लीजिए, देखो अगर 0 के बराबर है तो मूल कैसे हैं, समान है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो मूल कैसे हैं, असमान है। ठीक है ना। ये चीज़ तो आराम से याद हो जाएगी आपको। ठीक है। एक चीज़ याद रख लीजिए, इसमें अगर हमारा जो विविक्त कर है 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक हैं, बाकी सिचुएशन में कैसे हैं, वास्तविक हैं। ठीक है ना। 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब माइनस में आएगा। अगर माइनस में है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, और बाकी सिचुएशन में कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे। यानी कि 0 से बड़ा है तब भी वास्तविक होंगे और 0 के बराबर है तब भी वास्तविक होंगे। इसमें एक कंडीशन और है, देखो अगर b² - 4ac का मान पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग मतलब समझ लेते हैं यहाँ पर, जैसे b² - 4ac का मान आ गया 36, तो ये देखो ये 6 का स्क्वायर है। काय का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। और यहाँ फॉर्मूले में अगर हम देखें, यहाँ पे फॉर्मूले में देखिए, फॉर्मूले में अगर हम देखें तो क्या इस पर रूट लगा हुआ है। ठीक है ना। अगर हम इस पर रूट लगा देते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग किसको बोलते हैं, जो किसी का स्क्वायर हो। अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे 36 आया, यहाँ पर है 49 है और अपना 25 है, तो हमारे जो मूल हैं वो कैसे होंगे, परिमेय होंगे। ठीक है ना। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमारे मूल कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। पूर्ण वर्ग ना हो मतलब जैसे अपना हो गया 24 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है ना। 21 हो गया, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 8 हो गया, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं। अगर ऐसी संख्या है ना तो अपरिमेय है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या हो यानी कि जो किसी भी संख्या का वर्ग हो तो वो कैसा है, परिमेय है।
उसके मूल कैसे हैं, परिमेय हैं। तो सारी चीज़ें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो प्रश्नावली का पहला सवाल है 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। इसका हमें क्या करना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला का उपयोग करना है और इसके मूल निकालने हैं। मूल मतलब x के मान निकालने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे हम जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है, उससे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना कर देंगे। तुलना कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे जो x² का पद है और यहाँ पे भी x² का पद है, बाकी की चीज़ क्या है, a है। तो a का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर x का मान ये है, x, बाकी चीज़ें क्या है, यहाँ पर b है। तो b का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14। c का मान निकालते हैं, जो बचा हुआ मान है वो क्या हो जाएगा, हमारा c हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से या विधि से, जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन के 2a। अब हमें करना क्या है, यहाँ से वैल्यू उठानी है और यहाँ पर रखनी है, बस इतना काम करना है। देखो -b का मान कितना है, 14 प्लस माइनस रूट में b² यानी कि अपना हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 a का मान है 2 और c का मान है हमारा 9 अपॉन 2a। a का मान कितना है अपना 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, -14 प्लस माइनस तो यहाँ पर 14 का वर्ग कितना हो जाएगा अपना 196 माइनस गुणा कर देंगे। अब हम 4 दूनी 8, 8 नाम 72 अपॉन 2a यानी कि 2 दूनी 4, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अभी। x बराबर -14 प्लस माइनस के, इसमें से इसको घटाओ कितना बचेगा, 6 में से 2 गए तो 4 और 19 में 7 गए तो कितने बचेंगे हमारे 12 और ये आ जाएंगे हमारे रूट में। अपॉन के आ जाएगा हमारा कितना है 4, ठीक है ना। -14 प्लस माइनस ये देखो 124 है, इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो 124 के हम गुणनखंड कर लेंगे, करना चाहें तो 124 के गुणनखंड क्या होते हैं, देखो 2 का भाग 2 6 2, ये हो जाएगा कितना 31, ठीक है ना। 31 का भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारा 1। आपने गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल लेना आप जानते होंगे। यहाँ पर देखो 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 तो अपना क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 31 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 31 कहाँ आ जाएगा, अंदर। अपॉन के हो जाएंगे 4। यहाँ पे आप चाहे डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया तो मैं क्या है ना यहाँ पे कॉमन लेके निकाल लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा हमारा 2, कितना बचेगा माइनस के 7, यहाँ पर 7 दूनी 14 प्लस माइनस रूट में 31 बट्टे 4। देखो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, ऊपर कितना बचेगा माइनस के 7 प्लस माइनस रूट में 31 अपॉन के 2, कितना बचेगा अपॉन के, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम।
यहाँ पे देखो दूसरा सवाल है 25x² प्लस के 50x प्लस के 12 बराबर के 0। ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या है, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो तुलना कर देंगे। तुलना करके हमें क्या निकालना है, a का मान निकालना है, b का मान निकालना है और यहाँ पर हमें c का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो a की जगह पे क्या है 25, अच्छा b की जगह पे क्या है हमारा 50 और c की जगह पे क्या है हमारा 12। अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, श्रीधराचार्य विधि लिख देंगे यहाँ पे, श्रीधराचार्य सूत्र से, सूत्र क्या होता है इसका, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर इनके मान रख देंगे। b का मान क्या है 50, तो हो जाएगा माइनस के 50 प्लस माइनस रूट में b², b का मान कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4a, a का मान है हमारा 25 और 4ac, c का मान हमारा कितना है 12 अपॉन 2a, यानी कि 2 गुणा a का मान कितना है हमारा 25। आगे चलते हैं, अभी कितना आ जाएगा हमारा माइनस के 50 प्लस माइनस रूट में 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 25, एक जीरो है तो आ जाएंगे 2 जीरो, माइनस 2 25 गुणा करो 100 में और 100 गुणा करो 12 में, तो कितना आ जाएगा हमारा 1200 अपॉन कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 25 दूनी 50। अभी यहाँ से करते हैं, अभी ठीक है, कितना आ जाएगा x बराबर माइनस के 50 प्लस माइनस, देखो 2500 में से 1200 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1300, ये है रूट में अपॉन 50 अपॉन कितना आ जाएगा 50। अब यहाँ पे देखो हमें 1300 का वर्गमूल निकालना है, तो देखो बिल्कुल आसान तरीका अपनाएंगे हम। यहाँ पर 1300 को हम क्या लिखेंगे, 13 गुणा 100 अपॉन 50 माइनस 50 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10, तो ये तो बाहर आ जाएगा। 13 का वर्गमूल नहीं निकला तो 13 को हम अंदर छोड़ देंगे इसके, अपॉन 50। यहाँ से देखो 10 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस के 5 प्लस माइनस, यहाँ पे बचेगा हमारा रूट 13 अपॉन नीचे कितना है 50। 10 से हम 50 को काटेंगे कितनी बार, 5 बार, कितना बचेगा माइनस के 5 प्लस माइनस रूट में 13 अपॉन 5। यही हमारा आंसर है। और यहाँ पे देखो मूल यहाँ पे 2 निकल रहे हैं, तो प्लस का मूल हो जाएगा माइनस का, ये है ना -5 प्लस माइनस रूट में 13 अपॉन 5, तो एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ पे 2 मान निकलेंगे x के। ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर के 0। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। वही तरीका हमारा, सबसे पहले समीकरण की तुलना x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यानी कि समीकरण की हम तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और हमें c का मान चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे a की जगह पे क्या है 2 है, यहाँ पे b की जगह पे क्या है 14 है
और इसी की जगह पे कितना है हमारा 9। अब यहाँ पे हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान रख देंगे। देखो b का मान कितना है 14 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 14 पे स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 9। नीचे कितना आ जाएगा 2 गुणा ए यानी कि 2। चलो करते हैं यहाँ पे माइनस के 14 प्लस माइनस, बाकी ये सवाल सेम पहले सवाल की तरह है, केवल x की जगह y आ गया है, ठीक है ना। फिर भी चलो अब लिख लिया है तो इसको कर लेते हैं, दोबारा समझ में आ जाएगा। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 4 दूनी 8, 8 नाम 72 अपॉन 2 दूनी 4, ये देखो x बराबर माइनस के 14 प्लस माइनस के 196 में से 72 को घटा दो, कितना बचेगा 4, 124 बचेगा बट्टे 4 माइनस के 14 प्लस माइनस, इसको हम कैसे लिखेंगे 31 गुणा 4। मैं देखो 4 एकम 4, 4 × 12 124 आ जाएगा। ये हमने कहाँ से निकाला है, गुणनखंड करके निकाला, वो आप करके देख लीजिएगा। बट्टे 4 आगे करेंगे माइनस 14 प्लस माइनस रूट में तो क्या देखो ये 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा। 31 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो इसको अंदर ही छोड़ देते हैं अपॉन 4। ऊपर से अपना क्या है 2 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 7 प्लस माइनस के रूट में 31 अपॉन 4। 2 से हमारा 4 कट जाएगा 2 बार, कितना बचेगा माइनस के 7 प्लस माइनस रूट में 31 बट्टे 2। यही हमारा आंसर है। केवल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 22 है, वहाँ पर क्या था x था पहले सवाल में, यहाँ पे 22 है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब ये देखो फोर्थ सवाल है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। समीकरण की तुलना किससे करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना कर देंगे। तुलना करने से हमें क्या है, a का मान कितना मिलेगा यहाँ पर 2, और यहाँ पे b का मान क्या है, b की जगह पे क्या है माइनस के 3, चिन्ह समेत लेते हैं, ध्यान रखना। और c का मान कितना है हमारा 4। अब यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। अब क्या करेंगे हम, ए बी सी के मान रख देंगे। तो माइनस b का मान क्या है माइनस के 3, ये ध्यान रखना ये माइनस अलग है, और ये माइनस 3, ये 3 के साथ माइनस है, ठीक है ना। प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 3 पे स्क्वायर माइनस के 4a, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है हमारा 4 अपॉन 2a यानी कि 2 गुणा 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। रूट में ये देखो
माइनस का स्क्वायर भी होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस होता है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 9, माइनस 4 दूनी 8, 8 चौ 32 अपॉन 2 दूनी 4, ये आ गया। यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर 3 प्लस माइनस, देखो 9 में से 32 तो घटेगा नहीं, फिर हम क्या करेंगे, माइनस वाली संख्या में से उल्टा घटा देंगे इसको। देखो 32 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 23, और वो भी क्या के बचेंगे, माइनस के। किसके बचेंगे, माइनस के। अपॉन में कितना है हमारा 4, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, x बराबर 3 प्लस माइनस रूट में माइनस के 23 अपॉन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो 5th क्वेश्चन है, 5वां सवाल है। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के 24 बराबर के 0। सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसकी तुलना करते हैं। तो समीकरण की तुलना किससे करते हैं, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इससे क्या होगा, हमारा a का मान आएगा। a का मान कितना है 2, b का मान कितना आ जाएगा, तो b की जगह पे है -5, c की जगह पे क्या है -24, चिन्ह समेत लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होगा, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। इसमें हम क्या करेंगे, इनके वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी सी का जो भी मान है वो इसमें रख देंगे फॉर्मूले में। माइनस बी का मान क्या है, माइनस के 5 प्लस माइनस रूट में बी का मान क्या है, माइनस के 5, तो माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा ए का मान है 2 गुणा सी का मान कितना है, माइनस के 24। जो जैसा मान है वो रख देते हैं बस। 2a यानी कि 2 गुणा 2। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस का गुणा माइनस से होगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर माइनस का वर्ग प्लस होता है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 25। देखो माइनस का गुणा करेंगे हम, माइनस से कितना हो जाएगा प्लस। इसका हम देख लेते हैं। देखो 4 दूनी 8, 8 का गुणा करेंगे 24 में, तो 8 चौ 32, 3 8 दूनी 16 3, कितना आ जाएगा 192 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा, देखो प्लस 5 प्लस माइनस, इसको हम जोड़ दें, कितना आ जाएगा, देखो 5 और 2 7, 19 और 2 कितने हो जाएंगे 21 अपॉन के 4, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट में 217/4। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो कैसा लगा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, ये चीज़ें आप कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हम चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर दोबारा कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।